इसके पहले वीडियो में हमने लाभ की भूमिका और अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक तत्व, मतलब व्यवसाय की में जो सफलता होती है वो सफलता किस प्रकार कौन कौन से तत्वों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जैसे आधुनिक अर्थव्यवस्था का जहाँ बहुत विस्तार हो गया है, वही यह जटिल भी हो गई है। अनेक ऐसे घटक हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं है और वह किसी भी व्यवसाय के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसी भी व्यवसाय का विकास करना या उसे सफलता के साथ चलाना आसान कार्य नहीं होता है। अतः व्यवसाय की सफलता एवं विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। मतलब क्या है, जो भी व्यवसाय है, जो भी व्यवसाय चलाया जा रहा है वो किस आधार पर चलाया जाता है? लाभ के आधार पर। किस प्रकार हम व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे, और सिर्फ लाभ प्राप्त करना ही व्यवसाय का जो है मुख्य उद्देश्य या मुख्य तत्व नहीं होता है। व्यवसाय का मुख्य तत्व होता है कि उसको सफलता के साथ उसको दीर्घकाल तक चलाना, वो होता है व्यवसाय की सफलता का मुख्य उद्देश्य। अब इसमें सफलता के आवश्यक तत्वों में पहला पॉइंट है उद्देश्य। किसी भी व्यवसाय को सफलता से चलाने हेतु आवश्यक है कि उसे उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए। बिना निश्चित उद्देश्यों के व्यवसाय को सफलता के साथ नहीं चलाया जा सकता। उद्देश्य निश्चित करते समय उसके प्रमुख एवं सहायक उद्देश्यों, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूर्व में ही निर्धारित कर लेना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार उसमें उचित परिवर्तन करना भी चाहिए। मतलब व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना, लेकिन लाभ कैसा होना चाहिए? दीर्घकालीन प्रकृति का होना चाहिए। उसके उद्देश्य कैसे होना चाहिए? दीर्घकालीन। ऐसे उद्देश्य होना चाहिए जो कि दीर्घकाल तक चले, और साथ ही उनको निर्धारित कर लेना अति आवश्यक होता है, जिससे कि जो है व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है। अगला है योजना। सुनिश्चित योजना। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उन्हें पूरा करने हेतु उचित योजना वैज्ञानिक विधि से ही तैयार की जानी चाहिए। उचित योजना से आशय भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना, उनके अनुसार कार्यक्रम तैयार करना तथा सबके संबंध में उचित निर्देश देना है। इस प्रकार उचित योजना बनाकर भविष्य में आने वाली समस्याओं को आसानी से समाधान करते हुए सफलतापूर्वक व्यापार का संचालन किया जा सकता है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, व्यवसाय ही नहीं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसकी एक क्या करते हैं, हम योजना बना लेते हैं कि इस आधार पर यह कार्य संपन्न किया जाएगा। तो वैसे ही ठीक व्यवसाय में भी जो भी कार्य किया जाता है उसका एक पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है, और उस पूर्वानुमान के आधार पर ही व्यवसाय की योजनाएं सुनिश्चित की जाती है कि हमारे व्यवसाय में किस प्रकार से समस्या आएगी तो हम उसको किस प्रकार हल करेंगे। तो ये सभी समस्याओं का हमें क्या करना पड़ता है? पहले ही अनुमान लगाना पड़ता है और उसकी एक योजना बनानी पड़ती है, जिससे कि हमें उसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई जो है हानि न हो। अगला है व्यवसाय का स्थान, विन्यास और आकार। अनुकूल स्थान, सही विन्यास एवं उचित आकार के होने पर ही ग्राहकों को आकर्षित करने की सुविधा होगी तथा कार्य संचालन एवं प्रबंधन आसान हो जाएगा। इसमें न्यूनतम लागतों पर अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। सही आकार मतलब जो भी व्यवसाय है उसका ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो कि सभी ग्राहक वहाँ पर आसानी से पहुँच सके, और साथ ही उसका आकार भी ऐसा होना चाहिए कि जो है सभी ग्राहकों को वह अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिक्री हो और जो है व्यवसाय को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हो। उसे ऐसी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो कि कैसी हो, आकार में एक रूप हो, मतलब एक जैसी हो, ना कि एक वस्तु बड़ी और एक वस्तु छोटी, ऐसी नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, लोगों का उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो। अगला है वित्तीय संसाधन। वित्त आधुनिक व्यवसाय का जीवन रक्त है। पर्याप्त वित्त होने पर ही व्यवसाय अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उचित मात्रा में वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की जाए। यह संसाधन आसान शर्तों पर सस्ती दरों पर प्राप्त होने
चाहिए। मतलब क्या होता है कि वित्तीय संसाधन, वित्त हमें कहाँ से वित्त प्राप्त होगा, व्यवसाय की संचालन करने के लिए हमें वित्त कहाँ से प्राप्त होगा, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि समय आने पर हमें आवश्यक मात्रा में जो है वित्तीय संसाधन से वो वित्त प्राप्त हो जाए। अगला है सुदृढ़ संगठन। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके संगठन के ऊपर ही बहुत निर्भर करती है। आवश्यक व्यक्तियों को उचित स्थान पर नियुक्त करना, उनके मध्य सही समन्वय, कार्य का सही वितरण, अधिकारों का निर्धारण करना आदि सुदृढ़ संगठन की विशेषता है। वास्तव में अनेक व्यावसायिक समस्याओं का सुदृढ़ संगठन स्वतः ही हल निकाल लेता है। आधुनिक समय में अनेक व्यावसायिक संस्थाओं की सफलता का राज उनका सुदृढ़ संगठन ही है। मतलब कि सभी लोगों में एक रूपता होना चाहिए, सभी जो है कर्मचारी जो है व्यवसाय के, उनमें एक जैसा एक रूपता होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, जिससे कि वह कोई भी निर्णय आसानी से और कोई भी समस्या को आसानी से हल कर सके और अपनी समस्या दूसरे को बता सके, जिससे कि क्या हो, उसका जल्दी से जल्दी हल निकल जाए। तो ऐसा संगठन होना चाहिए व्यवसाय में, जो कि एक दूसरे की मदद करता हो, साथ में एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करता हो, अपनी बातें एक दूसरे को बताता हो, जिससे कि व्यवसाय को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। कुशल प्रबंध। व्यवसाय की सफलता हेतु कुशल प्रबंध का होना अति आवश्यक है। कुशल प्रबंध व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। कुशल प्रबंध का ही कार्य है कि वह उत्पादन के साधनों में समन्वय स्थापित करके उन्हें कुशल नेतृत्व प्रदान करे तथा लोगों से अनुकूलतम कार्य लेकर संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता प्रदान करे। यदि प्रबंधक अकुशल है तो व्यवसाय के पास सभी संसाधन होते हैं हुए भी व्यावसायिक संस्था सफल नहीं मानी जा सकती। कुशल प्रबंध मतलब जो भी कार्य कर रहा है, जो भी प्रबंध कार्य किया जा रहा है, जो भी व्यवसाय किया जा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कुशल होना चाहिए। जो भी उसे मार्गदर्शन दे रहा है, जो भी उस व्यवसाय के बारे में उसे बता रहा है, जानकारी दे रहा है, वह कैसा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, जिससे कि वह व्यवसाय क्या हो, दीर्घ काल तक चले, अल्पकाल में समाप्त न हो। कर्मचारियों के साथ संबंध। कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग के बिना व्यवसाय की सफलता संभव नहीं होती है। यदि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन, सुविधाएं, कार्य की अच्छी दशा, उचित पुरस्कार, सम्मान आदि मिलता है तो व्यवसाय को अपना समझते हैं और वहीं पर अपना कार्य करते हैं। मतलब जो भी व्यवसाय है वहाँ पर अगर कर्मचारियों को उचित स्थान, उनको उचित पुरस्कार, उनको अच्छी कार्य की दशा है, उनके साथ सम्मानपूर्वक बातें की जाती है, उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है अपने कार्य के प्रति, तो उससे क्या होता है कि वह जो है कर्मचारी वही कंपनी में, वही व्यवसाय में अपना मन से कार्य करते हैं। और मन से कार्य करने का मतलब है कि वह अपने पूर्ण मनोबल से, पूर्ण शक्ति से कार्य करते हैं और साथ ही वहाँ पर अच्छे लाभ प्राप्त होता है। अगला है श्रेष्ठ विपणन व्यवस्था। बड़ा उत्पादन वैज्ञानिक ढंग से ही संभव होता है, अतः विस्तृत बाजार में अपनी वस्तु को बेचकर लाभ प्राप्त करना वैज्ञानिक और व्यवस्थित विपणन व्यवस्था होनी चाहिए। आज सभी विपणन योजनाएं एवं नीतियां उत्पादन केंद्रित न होकर उपभोक्ता केंद्रित होती है। उपभोक्ता का असंतोष हमारी विपणन व्यवस्था की असफलता की ओर दर्शाएगा। मतलब श्रेष्ठ विपणन व्यवस्था, जब हमारी विपणन व्यवस्था, वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो ग्राहक हमारी व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर वह व्यवस्था, विपणन व्यवस्था जो है दूषित होती है, अच्छी नहीं है, तो ग्राहक जो है हमारे व्यवसाय की ओर आकर्षित ना होकर दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमें हानि का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा व्यवसाय कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता केंद्रित होना चाहिए, न कि उत्पादन केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता की समझ, उपभोक्ता की आवश्यकता की वस्तुएं क्या है वह हम समझ सकें और उसी आधार पर हम उन्हें जो है वस्तुएं पहुंचा सकें। तो जो है श्रेष्ठ विपणन व्यवस्था जो है एक व्यवसाय का मुख्य तत्व होता है। अगला है शोध सुविधाएं। आधुनिक समय प्रतिस्पर्धा का है, अतः आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्र में
शोध एवं विक्रय का पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव होता है। व्यवसाय की सफलता हेतु प्रत्येक क्षेत्र में नवप्रवर्तन की आवश्यकता होती है, जो शोध सुविधाओं के अंतर्गत, जैसा कि जो है आज का युग कैसा है, प्रतिस्पर्धा का है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन है। जो भी व्यवसाय है वह किसके आधार पर चलता है, कंपटीशन के आधार पर चलता है, जिससे कि जो है अपने कंपटीशन के दौर में अपनी वस्तु को और अधिक अच्छी बताने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, जिससे कि लोग उसकी ओर अग्रसर हो, उसको खरीदने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो। इसके लिए क्या करना पड़ते हैं, नित नए खोज करने पड़ते हैं, नित नए शोध करने पड़ते हैं, जिससे कि उसे हमारी वस्तु के अंतर्गत मिलाकर हमारी वस्तु को और अधिक आकर्षित बनाया जाता है, जिससे कि लोग उसकी ओर उसके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, उसका आकर्षित होकर उस वस्तु का क्रय करते हैं। इस प्रकार ये हमारे सभी क्या हुए, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हुए। अब हम एक अच्छे व्यवसाय में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा व्यवसाय किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहला पॉइंट है आदर्शवाद। सामान्यतः पूर्ण आदर्शवादी को एक अच्छा व्यवसाय नहीं माना जाता है, परंतु व्यवसाय में सफलता हेतु एक सीमा तक आदर्शवाद का गुण होना आवश्यक है। एक व्यवसायी जब ग्राहकों की सेवा भावना से परिपूर्ण होगा, तभी वह व्यवसाय में मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डाल पाएगा। सफल व्यवसायी के जीवन पर अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि व्यवसाय की सफलता में आदर्श व बड़ी भूमिका रही है। जो भी व्यक्ति आदर्शवाद है, वह जो है व्यवसाय की सफलता, व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए, व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उसके अंतर्गत यह आदर्शवादिता का गुण होना आवश्यक होता है, जिससे कि वह जो है व्यवसायी का ग्राहकों के साथ सेवा भावना से परिपूर्ण होना उसके मस्तिष्क पर क्या करता है, अच्छा प्रभाव डालता है। यदि हम किसी से डांट कर, चीख कर अगर कुछ वस्तु बेचेंगे, तो वह व्यक्ति जो है दूसरी बार हमारे शॉप पर, हमारे व्यवसाय पर नहीं आएगा। लेकिन हम जब वही वस्तु को प्यार से, अच्छे से, सेवा भावना से अगर उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारी शॉप पर बार बार आता है, हमारे व्यवसाय में बार बार आएगा उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो जो है हमारे इसमें अंदर आदर्शवाद का गुण होना आवश्यक है। एक अच्छे व्यवसाय में आदर्शवाद का गुण होना आवश्यक होता है। दूसरा है दूरदर्शी। एक व्यवसायी को दूरदर्शी होना चाहिए। भविष्य में बाजार में प्रकृति का पूर्वानुमान सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। एक व्यवसायी बाजार के रुख के पहले से ही भाप कर अपने को तैयार पूर्व में ही कर लेता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए जब व्यवसायी प्रयास कर रहे होते हैं, तब अच्छा व्यवसायी पूर्व में इस दृष्टि से स्थापित संगठन का संचालन करके लाभ प्राप्त कर लेता है। मतलब कैसा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। भविष्य में क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटित होने वाली है जिससे कि व्यवसाय पर प्रभाव पड़े, इसको पहले ही बताना, पहले ही उसको भाप लेना, पहले ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ये होता है दूरदर्शी। तो एक अच्छा व्यवसायी वही होता है जिसे कि भविष्य में आने वाली जो है समस्याओं को पहले ही पता चल जाता है, वो होता है अच्छा व्यवसायी। अगला है तुरंत निर्णय क्षमता। एक अच्छे व्यवसायी में नई योजनाओं को प्रारंभ करने तथा उन पर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आधुनिक समय में परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रही है, अतः तुरंत निर्णय लेकर इन अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। कई प्रतियोगिता की दशा में तो यह गुण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब क्या है, कोई भी व्यवसायी हो, उसे जो है निर्णय लेने की क्षमता कैसी होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। कि उसमें क्या होना चाहिए कि वो फास्टली क्या कर सके, अपने व्यवसाय के लिए निर्णय ले सके। उसकी निर्णय क्षमता मजबूत होनी चाहिए और साथ ही साथ वह ऐसी होनी चाहिए कि समस्या को पूरी तरह समाप्त न करके उसमें किस प्रकार हल निकाला जाए कि वह व्यवसाय जो है फिर से वैसा ही चले जैसा कि पहले चलता था। तो इस प्रकार उसका निर्णय क्षमता कैसी होनी चाहिए, जो है फटाफट वाली होनी चाहिए, जल्दी जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। अगला है व्यावसायिक नैतिकता। जो व्यवसायी जल्दी धनवान होने के पीछे दौड़ता है, वह दीर्घकाल तक अपने व्यवसाय जगत को स्थापित नहीं कर सकता है। उसकी साख, ईमानदारी और अच्छी सोच उसके सफलता का एक मूल मंत्र होती है। व्यवसाय नैतिकता में आधारभूत प्रमाण की वस्तु आपूर्ति, सरकार के
सभी कर शुल्क का भुगतान, स्वच्छ पर्यावरण आदि प्रमुख होते हैं। मतलब व्यावसायिक नैतिकता भी क्या होती है, होना आवश्यक होती है। एक व्यवसाय में व्यवसाय के प्रति, व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति एक नैतिकता का भाव होना आवश्यक होता है, जिससे कि वह सभी प्रकार से व्यवसाय को स्वच्छ रखे और साथ में ही सभी कर शुल्क इसका भुगतान भी नियमानुसार नियमित रूप से करे। तो इसमें एक व्यवसाय में नैतिकता का गुण होना आवश्यक होता है। अगला है दृढ़ता एवं साहस। एक अच्छे व्यवसायी में अपने लक्ष्यों तथा नीतियों के प्रति दृढ़ता व साहस का परिचय देना चाहिए। कठिनाइयों को सहजता से लेते हुए उन पर विजय प्राप्त करने में साहस होना चाहिए। प्रारंभिक समस्याओं से विचलित होने का भाव नहीं होना चाहिए। लक्ष्यों को अपने मंजिल तक ले जाने की सोच होनी चाहिए। मतलब जो भी व्यवसायी है उसमें क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए वो, और उसमें ऐसा साहस होना चाहिए जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवसाय को क्या करे, आगे ले जाने के बारे में सोचे। ना कि ऐसा कि कोई समस्या आई और वह निराश होकर बैठ जाए। अगर वो निराश होकर बैठ जाएगा तो इससे उसकी जो कर्मचारी है उनमें भी एक निराशा का भाव जागृत हो जाएगा कि हम यह नहीं कर सकते हैं। जबकि एक व्यवसाय ऐसा होना चाहिए कि उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यह समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं, हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। तो उसमें एक साहस होना चाहिए अच्छे व्यवसाय में, और साथ ही वह दृढ़ संकल्पित भी होना चाहिए अपने व्यवसाय को लेकर। अगला है शोधार्थी एवं विश्लेषक। एक व्यवसायी को वैज्ञानिक सोच वाला होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के नए तथा अच्छे उत्पाद एवं कुशल कार्यप्रणाली का विकास करने वाले व्यवसायी को ही सफल होता है। इसके लिए उसे तुरंत निरंतर शोध एवं विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी है व्यवसायी वो कैसा होना चाहिए, शोधशील होना चाहिए। उसे अपने व्यवसाय में नित नए प्रयोग करने के लिए, क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता का युग है। प्रतियोगिता के युग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यवसायी एक ही प्रकार के वस्तु का उत्पादन करने वाले व्यवसायी मिलते हैं, और उसके कारण जो ग्राहक है वह उसी व्यक्ति की वस्तु खरीदता है जो उन्हें अच्छी लगती है, जो उनको आकर्षक होती है, उसी व्यवसाय से वो वस्तु प्राप्त करता है, खरीदता है। तो इसीलिए जो है व्यवसायी होना चाहिए कि जिससे कि वह निरंतर क्या करे, शोध कार्य करे और नए नए विश्लेषण कार्य करे, और अपनी जो है उत्पादन के अंतर्गत उस शोध कार्य को और विश्लेषण किया गया कार्य को उसके अंतर्गत इंक्लूड करें, उसके अंदर मिलाए, और साथ ही अपने जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाए। अगला है प्रभावी व्यक्तित्व। व्यवसाय की सफलता व्यवसायी के मस्तिष्क एवं हृदय के अनेक गुणों पर निर्भर करती है। उनमें चातुर्यता, धैर्यवान, प्रभावी व्यक्ति आदि के गुणों का समावेश होना आवश्यक है। जो भी व्यवसायी है, जो भी व्यवसायी व्यवसाय कर रहा है, जो भी व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जिससे कि उसका मस्तिष्क, उसका हृदय, उसके सभी गुणों जैसे चातुर्य होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, उसे प्रभावी व्यक्तित्व के गुणों का समावेश होना चाहिए। क्योंकि व्यवसाय है, व्यवसाय में आज अगर हानि है तो कल लाभ होगा, या फिर आज अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो हो सकता है कि कल हानि भी प्राप्त हो। इसके लिए व्यवसायी को कैसा होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, उसमें चातुर्यता का गुण होना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी भी धोखाधड़ी में फंसने वाला जो है उसमें गुण नहीं होना चाहिए, उसमें धैर्यशीलता का, धैर्यवान का गुण होना चाहिए।